नमस्कार। बहुत से लोगों का सवाल था कि ये जो नया वाला साइलेंसर जो कंपनी आज अब दे रही है उसकी किस तरह की नॉइज़ है। क्या ये दब 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 करके चलता है या फिर नहीं, या फिर ऐसी नॉर्मल स्प्लेंडर की तरह। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी किस तरह की नॉइज़ है। आज हम बाइक में 2-3 पॉइंट कवर करें। तो पहले गेयर से निकाल लेते हैं। तो जैसे कि आवाज़ तो आपने सुन ली होगी, थोड़ी दब-दब है, लेकिन जो पहले वाला साइलेंसर था जैसे कि मिनी पंजाब या फिर कोई दूसरा भी, तो उसमें जो आवाज़ थी वो दब-दब की, ये ज़्यादा है। बाकी देखो कंपनी का साइलेंसर है, इसके बिना भी अगर कोई दूसरा भी लगवाओ मॉडिफिकेशन में तो पुलिस वाले बड़ा तंग कर रहे हैं, और चालान भी 10,000 का है। चालान देखा जाए कि उसको कम बढ़ती करा लिया जाए, फिर वो जगह जगह रुकवाना, चेक करना, पटाखे चल रहे हैं नहीं चल रहे बुलेट में, वो चेक करना। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैंने साइलेंसर नहीं बदलवाया, ये कंपनी का ही साइलेंसर मैं लग रखने वाला हूँ। और दूसरी चीज़, बहुत से लोगों का सवाल था कि जब हम इग्निशन ऑन करते हैं तो ये आवाज़ किस चीज़ की आती है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें मोटर लगा होता है। जब हम इग्निशन ऑन करते हैं तो उसको उसमें पावर जाती है, उस पावर की ये आवाज़ है जिसको लोग अक्सर इस तरह से सुनते हैं। और दूसरी चीज़ ये, बहुत से लोगों को पता नहीं है कि रॉयल एनफील्ड जो नई वाला मॉडल है 2025 या 2024, उसमें जब रॉयल एनफील्ड रिज़र्व में लगती है तो कैसे पता चले कि रिज़र्व में है। तो मैं आपको बता दूं, ये ट्रिप लिखा जो आ रहा है, इसमें जब आपकी दूसरी ट्रिप पर, ट्रिप 2, यहाँ एफ़ लिखा है, एफ़ लिखने का मतलब ये है कि वो रिज़र्व में लग चुकी है। उसके बाद जैसे ही एफ़ लिखा आएगा तुरंत ही उसके बाद ज़ीरो लिख, यहाँ रेटिंग पूरी की पूरी रीडिंग ज़ीरो हो जाएगी। उसके बाद 10 से शुरू होगा। तो अगर एफ़ लिखा आ रहा है तो आपकी बाइक रिज़र्व में लग चुकी है। तो एक ये बात थी। और दूसरी चीज़, मॉडिफिकेशन वगैरह तो ऐसा कुछ ख़ास है नहीं अभी जो मैंने कराया है। बाकी अगर आप चाहो तो साइलेंसर अपनी बाइक में बदलवा सकते हो, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही एवरेज पर असर पड़ेगा। जैसे कि आपकी बाइक अगर दे रही है 25 या 28, तो वो 28 दे रही है तो 26-25 तक आ सकता है। और अगर 35 दे रही है तो वही 2-3 कम मान लो, केवल साइलेंसर के ऊपर बात है। और वैसे ज़्यादा कम नहीं होगा अगर साइलेंसर बदलवाना चाहते हो। और उसके बाद इम्प्रूवमेंट देखा जाए तो ऐसे कोई इशू भी नहीं आएगा आपके इंजन की तरफ कि भाई साइलेंसर चेंज कराया, कम कोई इशू आया, ऐसा कुछ नहीं। आप चला सकते हैं, कोई सा भी साइलेंसर लगवा के चला सकते हैं। बस वही है थोड़ा कि पुलिस वालों का ध्यान रखो कि, क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्ती हो चुकी है इसको साइलेंसर को लेकर। पहले इतनी नहीं थी जितनी अब हो चुकी है। और जो लोग प्लेट के बारे में पूछ रहे थे, मैंने प्लेट के लिए 2-3 वीडियो बना चुका हूँ। तो जो लोग अभी नए जुड़े हैं चैनल पे, तो प्लेट अगर आपको चाहिए, ये रीबॉन और स्टैंडर्ड दोनों में काम करेगी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। मैं आपको ये प्लेट कुरियर करा दूँगा। और हाँ, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैं जिस कुरियर कंपनी से कुरियर कराता हूँ उसमें कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है नहीं। तो अगर आपको चाहिए, मैं एक प्लेट आपको ऑर्डर करा सकता हूँ, जो कि बहुत ही कम दामों में आपको आपकी बाइक में ऑल लुक प्रोवाइड करा रही है। देखिए, कोई ऐसा कोई लग नहीं रहा है कि अलग से कोई पार्ट लगा है। इसमें ना ग्लोसी है, ये मैट भी नहीं है, ग्लोसी ब्लैक है। 3-4 दिन तो बाइक चलाई नहीं है तो गंदी हो रही है। बाकी देखिए, ये ग्लोसी ब्लैक है। और ये भी जो कंपनी प्रोवाइड कराती है ये भी ग्लोसी बाइक है। तो इसलिए भी इतना कुछ पता नहीं चल रहा है कि भाई ये जो है कोई पार्ट अलग से लगा हुआ है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हाँ भी इसी का है। और सबसे बड़ी बात, जो नंबर प्लेट का, ये नंबर प्लेट जो कंपनी की तरफ से आती है, जो सरकार प्रोवाइड कराती है, उसमें ना ये बहुत हल्की प्लेट होती है। हल्का कुछ लगा तो प्लेट मुड़ सकती है। तो मैंने क्या किया, प्लेट
और दूसरी चीज़ ये इसका कवर जो कंपनी साथ में देती है, वो दोनों ही यूज़ किए हुए हैं। इससे क्या है, इसे सपोर्ट मिल रही है इसकी अच्छी। अगर कुछ कहीं बैक करते हुए कोई पीछे से या टक्कर वगैरह लगे, हल्की फुल्की आराम से झेल सकता है।